गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरे इस चैनल पर फिर से आपका स्वागत है। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, क्या लेकर आया हूँ देखिए, बीकॉम पार्ट 3 का इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में पढ़ाने जा रहा हूँ चैप्टर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, आप देखिए, सबसे पहले फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं। तैयार करने के बाद मैंने क्या किया, कंप्यूटेशन ऑफ हेडलाइन लिख रहा है, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस फॉर द असेसमेंट ईयर 2022 टू 2023। अब सबसे पहले लाइन में दिया गया है, क्वेश्चन पढ़ लिया जाए। इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कितना है, 9000। ठीक है, डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी कितना है, 8000। लॉटरी, लॉटरी कितना है, लॉटरी में क्या लिखा हुआ पढ़िए, तो लिखा हुआ लॉटरी में कि लॉटरी आप क्या कर रहे हैं, लिखा हुआ है, इसीलिए वो ग्रॉस अप किया जाता है। ग्रॉस अप करने के मतलब कि इसमें से जो 30% ऑलरेडी कटा हुआ है, तो बचा हुआ कितना, 70%। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको 70 से डिवाइड कर देते हैं। क्या करते हैं, 70 से डिवाइड करते हैं और 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मेरा क्या आ गया, जो अमाउंट आ गया 95,000। क्लियर? सर मैं बता रहा हूं आपको, लॉटरी, लॉटरी में क्या है, लॉटरी का अमाउंट आपको दिया गया है 66,500। क्या लिखा है, रिसीव फ्रॉम लॉटरी, रिसीव लिखा हुआ, इसलिए हमको ग्रॉस अप वैल्यू लाना है, ना कि रिसीव वैल्यू। तो इसलिए ग्रॉस अप करने के लिए हमको क्या करना है, इसको देखा जाए ग्रॉस अप करने के लिए, ये है मतलब 30% कटा हुआ, तो ये है 70%, हमको करना है 100%, इसलिए इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो क्या हो गया, लॉटरी का वैल्यू 95,000। विनिंग फ्रॉम वेजर दिया है, जीता है, ये ग्रॉस ऑफ वैल्यू ऑलरेडी दिया गया, कितना दिया गया ग्रॉस ऑफ वैल्यू, 25,000। कार हायर इनकम, कार को मैंने भाड़ा पर लगाया है, उससे इनकम कितना आया है, 40,000, ये दिया गया है। देखिए फैमिली पेंशन कितना है, 18,000। क्या पढ़े हैं, फैमिली पेंशन या 1/3 ऑफ फैमिली पेंशन और 15,000। क्या 1/3 ऑफ क्या, फैमिली पेंशन, फैमिली 1/3 ऑफ फैमिली पेंशन और 15,000, व्हिच एवर इज लेस, दोनों में जो कम है। तो 18,000 का 1/3 कितना हो गया, 6,000। 6,000 और 15,000 दोनों में कम कौन क्या है, तो 6,000 कम है। तो 18,000 में से क्या करेंगे, 6,000 को घटा देंगे और लिखेंगे। तो 18 में से 6 चल गया, कितना हो गया, 12,000। ओके, अब इतना को हम टोटल को हम लोग ऐड कर लेते हैं, कितना आ गया, 189,000। और कौन सा एक्सपेंस अलाउ है, देखिए एक्सपेंस अलाउ, इंटरेस्ट 7,000 हो गया, बैंक कमीशन 9,000 का 2%, 180 हो गया। लॉटरी टिकट कॉस्ट, कोई भी गैम्बलिंग का या लॉटरी का या हॉर्स रेसेस का एक्सपेंस होगा, वो डिडक्टेबल नहीं होता है, उसको हम नहीं घटा सकते इनकम में से, ये इनकम टैक्स का रूल है, इसलिए वे छोड़ दिए हैं। कार एक्सपेंसेस है 12,000, ये सारा ले लिए। टोटल एडमिशन हुआ कितना, टैक्स का माने एक्सपेंस का इतना, मैं टोटल खर्चा ये हुआ एक्सपेंस है 19,180। 1,89,000 में माइनस कर देंगे 19,180, तो कितना 169,820। यही मेरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का आंसर आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर क्या है, 11। देखिए लॉटरी है, लॉटरी पर हम कितना परसेंट काट लेते हैं, 30% गवर्नमेंट टैक्स काट लेती है, इसलिए लॉटरी से पैसा रिसीव किए तो हम ग्रॉस अप कर लिए। तो 70,000, 30% कट गया, तो 100 में से 30 घट गया तो बचा 30।
तो 70,000 डिवाइडेड बाई 70 इंटू 100। 100 में से 70 घट गया, 100 में से 30 घट गया तो बचा 70। इसलिए 70,000 डिवाइडेड बाई 70 इंटू 100 मेरा क्या आया 1 लाख वैल्यू। अनडिस्क्लोज इनकम दिया गया है कितना 60,000, तो 60,000 रुपया ले लिए। उसके बाद यह इंटरेस्ट ऑन टैक्स फ्री डिवेंचर अनलिस्टेड कितना है 5400 है। तो टैक्स फ्री डिवेंचर पे कितना अमाउंट काट लेता है गवर्नमेंट 10% इंटरेस्ट काटता है, इंटरेस्ट का टैक्स रेट है 10% काट लेता है। तो ये कितना होगा 90% होगा, और 90% है तो 90 से हम 5400 में डिवाइड कर दिए, 1 पर पहुंच गए, 100 से हम मल्टीप्लाई कर दिए तो 100 में पहुंच गए, हो गया मेरा 6000। अगला क्वेश्चन लाइन देखिए, इंटरेस्ट ऑन लिस्टेड डिवेंचर कितना है ग्रॉस अमाउंट है 7200। 7200 में इसमें भी 10 इंटरेस्ट है, इसलिए इसमें कितना कटा होगा 10%। तो 100 में से 10 चला गया, कितना बचा 90। 90 से 7200 का डिवाइड करेंगे तो 1 पे पहुंच गए, और उसके 100 मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो 100 पे पहुंच गए, कितना हो गया 8000। उसके बाद रेंट ऑफ बिल्डिंग अलोंग विद प्लांट एंड मशीनरी कितना है 25,000 रुपया है। इससे रिलेटेड एक्सपेंस दिया गया है, इससे रिलेटेड एक्सपेंस दिया गया है 6,500 और 2500, टोटल मिलकर कितना हो गया 9,000। तो 25,000 में से 9,000 माइनस कर दिए, कितना हो गया 16,000। और उसके बाद रॉयल्टी ऑन अ बुक, रॉयल्टी से मेरे पास इनकम आया, कितना रॉयल्टी से इनकम आया और 19,000। और इससे रिलेटेड रॉयल्टी से बुक आया, लेकिन हमको बुक लिखने रिलेटेड खर्चा जो है एक्सपेंस हुआ कितना हुआ 4,000। तो हम क्या करेंगे 19,000 में से 4,000 डिडक्ट कर देते हैं, हो गया 15,000। 15,000 माइनस कर दिए, आ गया 2,05,000 टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। थैंक यू। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस क्वेश्चन नंबर 12। डायरेक्टर फीस 6,000, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड इन पाकिस्तान, और इंडिया में रहता तो एग्जाम्प्ट होगा, लेकिन क्या है इनकम लैंड इन पाकिस्तान है, मतलब आउटसाइड इंडिया है, इसलिए टैक्सेबल हो जाएगा कितना 40,000। एग्जाम्प्ट होता है किसमें होता है अंडर सेक्शन 10(1) में, नॉट एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 10(1). ओके। इंटरेस्ट फ्रॉम पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, इंटरेस्ट फ्रॉम पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक में क्या होता है कोई एग्जाम्प्ट होता है। पोस्ट ऑफिस में जितना वो पैसा जमा करते हैं, कितना जमा करते हैं 3500 और 7,000, इंडिविजुअल के लिए 3500 और कंबाइंड के लिए 7,000 तक एग्जाम्प्ट होता है। ये हो गया एग्जाम्प्ट। इंटरेस्ट फ्रॉम एसबीआई, बैंक का इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इसलिए हो गया 18,000। विनिंग फॉर्म लॉटरी टिकट है, क्या अमाउंट दिया नेट अमाउंट दिया है, तो 35,000 में 30% ऊपर से कटा हुआ है, तो इसको 100% से लाना पड़ेगा। तो नेट इसको हम 30% कटा हुआ है 70 से डिवाइड किए, कितना परसेंट है 70%, 70 से डिवाइड किया मल्टीप्लाई किया 100 से, आ गया मेरा क्या 100% 50,000 रुपया। और विनिंग फ्रॉम पजल, तो ये ग्रॉस अमाउंट है, इतना जीता ही अमाउंट है कितना 2500। रॉयल्टी ऑन बुक, रॉयल बुक से क्या मेरे पास रॉयल्टी है 20,000, और उससे रिलेटेड एक्सपेंस कितना है, उससे रिलेटेड एक्सपेंस 4,000 है, उसमें से माइनस कर दिए 16,000 आ गया। टोटल हो गया इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का इनकम हो गया 1,16,300 हो गया। ये क्वेश्चन समाप्त। चलते हम क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है 10,000, कैसा अमाउंट है ग्रॉस वैल्यू है, ग्रॉस वैल्यू ही हमको लेना है 10,000 रुपया। उसके बाद एग्जामिनरशिप फी कितना आया है यूनिवर्सिटी से 8,000, तो 8,000 ले लिए। उसके बाद रॉयल्टी, रॉयल्टी मेरा 80,000 है, ऐसे रिलेटेड एक्सपेंस 20,000, इसलिए डिडक्ट कर दिए और 60,000 हो गया। फैमिली पेंशन 48,000, इसमें क्या है 1/3 ऑफ फैमिली पेंशन, 48,000 का 1/3 16,000 हो गया। और रुपीज 15,000,
तो दोनों में 16,000 और 15,000 दोनों में कम कौन है? तो कहता है 1/3 ऑफ फैमिली पेंशन, 1/3 ऑफ फैमिली पेंशन और 15,000 व्हिच एवर इज लेस। 16,000 1/3 फैमिली पेंशन कितना है? 48,000 का 1/3 कितना हुआ? 16,000 और कितना है? 15,000। दोनों में कम कौन है? 16 और 15 में कम कौन है? 15,000 है। तो 15,000 माइनस हो जाएगा, 48 में से 15 माइनस हो गया, कितना बचा? 33,000 और सबको हम ऐड कर लिए, आ गया इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 सबसे पहले डिविडेंड। गिवन का डिविडेंड फ्रॉम एन इंडियन कंपनी 8,950। जो हम शेयर खरीदे हैं वो 3,000 खरीदे हैं। तो इंटरेस्ट ऑन लोन टू परचेस शेयर, तो ये हम नहीं कर सकते, 3,000 नहीं माइनस कर सकते कितना? तो मैक्सिमम 8,950 का 20% कर सकते हैं। तो 8,950 8,950 डिविडेंड का 20% मैक्सिमम कर सकते हैं, ये लिखा हुआ लॉ में। तो 8,950 का 20% 1,790 माइनस कर दिए, 7,160 आ गया। ठीक, अब आते ही है विनिंग फ्रॉम लॉटरी। विनिंग फ्रॉम लॉटरी कितना है? विनिंग फ्रॉम लॉटरी 1 लाख। विनिंग फ्रॉम लॉटरी है 1 लाख। उसके बाद कॉस्ट का डिडक्टेबल नहीं होता है। किसी भी तरह से हम गैम्बलिंग से पैसा जीते हुए, किसी भी तरह से पैसा जीते हैं, वह डिडक्टेबल नहीं होगा, इसलिए नहीं किए हैं। विनिंग फ्रॉम कार्ड गेम कितना जीते उससे? 20,000। उसके बाद दिया हुआ है फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन कितना है? 48,000 है। तो 48,000 तो 1/3 ऑफ फैमिली पेंशन, तो 1/3 की फैमिली पेंशन का कितना होगा? 16,000 और कितना है? 15,000। सो 1/3 ऑफ फैमिली पेंशन और 15,000 दोनों में से जो कम होगा उसको लिया जाता है। तो दोनों में से कम कौन है? 15,000 कम है, इसलिए 15,000 लिए और इसमें डिडक्ट कर दिए, 33,000 आ गया। उसके बाद यह है इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कितना? 10,000। इंटरेस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटी से जो रिसीव किए वो 10,000। उसमें कलेक्शन चार्जेस कितना है? कलेक्शन चार्जेस 200 डिडक्ट कर दिए तो 9,800 आ गया। टोटल को मैंने ऐड कर दिया तो क्या आ गया? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। चलो बच्चों चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस देखते हैं क्या लिखा हुआ। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान 5,000। ग्राउंड रेंट 10,000। इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट एग्जम्प्ट होता है। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट विद IFCI 5,000 रुपया बैंक का इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है। डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी 700। रेंट फ्रॉम सबलेटिंग 26,250। उसमें से एक्सपेंस अलाउ है कितना? 12,000 प्लस 1,000 13,000 माइनस हो गया 13,250। विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस कितना है? 12,300 ग्रॉस। और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर क्या है? ये नेट है, तो हम क्या कर लिए? ग्रॉस कर लिए हैं, क्योंकि 10% कटा हुआ होगा तो 100 में से 10 माइनस 90 और 100% में लाना है, मल्टीप्लाई कर दिया 100। 40,000 टोटल हम ऐड कर लिए, कितना हो गया? 86,250। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं आपसे।